नमस्कार। इस समय प्रयाग जो राज्य के जो महाकुंभ में सैल्यूट तिरंगा राष्ट्रवादी संगठन का ये झंडा आप देख रहे हैं। यहाँ पर हमारे सामने हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष सैल्यूट तिरंगा के माननीय राजेश झा जी, डॉक्टर राजेश झा जी, जो कि अहम भूमिका निभा रहे हैं हमारे भारत के पर्यावरण में। उनको एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी भी साथ में निभा रहे हैं और साथ साथ हमारे सैल्यूट तिरंगा राष्ट्रवादी संगठन जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान तेजी के साथ बना रहा है, ये हैं वहाँ उसके अध्यक्ष माननीय डॉक्टर राजेश झा जी। और साथ में हैं उत्तराखंड के पूर्व मंत्री माननीय डॉक्टर सच्चिदानंद शर्मा जी, जो कि संगठन के राष्ट्रीय महामंत्री है। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय डॉक्टर राजेश झा जी से अनुरोध करूंगा कि जो आध्यात्म और राष्ट्रवाद का जो संगम है, ये जो गंगा जी के, यमुना जी के, सरस्वती जी के संगम पर, उसको आपने किस प्रकार से इस्टेब्लिश किया और किस प्रकार से आप इतनी तेज़ी के साथ बढ़ रहे हैं देश में, विदेशों में, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। तो आप एक संक्षिप्त रूप में हमें थोड़ा इसके बारे में बताएंगे। आप सभी को नमस्कार। जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज परमार्थ निकेतन में सैल्यूट तिरंगा राष्ट्रवादी संगठन द्वारा एक तिरंगा को यहाँ पर स्थापित किया गया है, जो कि पूरे काफ़ी लंबा सा है और पूरे ऊंचाई पे है और सामने में संगम का तट है और चारों तरफ आप देख सकते हैं कि चारों तरफ मंदिर का निर्माण हो रहा है और लगभग कई सारे बड़े बड़े मंदिर, राम मंदिर, केदारनाथ बाबा मंदिर, बद्रीनाथ बाबा का मंदिर, हनुमान जी का मंदिर, गणेश जी का मंदिर, सरस्वती जी, लक्ष्मी जी का मंदिर, आप तमाम चीज़ें आप देख रहे हैं। और उसके बीच में सैल्यूट तिरंगा द्वारा ये एक तिरंगा यहाँ पर स्थापित किया जा रहा है। मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ परमार्थ निकेतन के जो अध्यक्ष हैं श्री पूज्य स्वामी चिदानंद जी महाराज को और हमारे सैल्यूट तिरंगा के संपूर्ण टीम को। जैसे कि आप देख रहे हैं हमारे पूर्व मंत्री, संगठन महामंत्री श्री सच्चिदानंद पोखरियाल जी भी यहाँ पर उपस्थित हैं और हमारे साथ 3 प्रदेश के अध्यक्ष भी आए हैं। राष्ट्रीय महामंत्री उत्तम भाई पटेल, रवि चिकारा जी, उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष हमारे रोमी चौधरी जी, छत्तीसगढ़ के हितेश तिवारी जी, मुंबई से सन्निक जैन जी, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष उत्तराखंड के मदन मोहन जी भी हमारे बीच में हैं और कई सारे गण्यमान्य लोग साथ साथ हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं। आज अब से थोड़ी देर में तिरंगा को फहराया जाएगा। राष्ट्रवाद के लिए एक बहुत अहम और महत्वपूर्ण दिन है कि प्रयागराज में संगम के तट पे, गंगा माता के तट के सामने इस तरह का एक आयोजन किया जा रहा है और ये बहुत ही शुभ संकेत है कि सैल्यूट तिरंगा जिस तरह से पिछले 7 सालों में आप देख पा रहे हैं कि 28 राज्यों में अपने संगठन को स्थापित किया है, विदेशों में भी 15 देशों के लोगों को जोड़ा है और इस सिलसिला को हम लोग और भी तेजी के साथ आगे बढ़ाना चाहते हैं। हमारा एक ही ध्येय है, राष्ट्रवाद पे कार्य करना और देश को विश्वगुरु बनाने के लिए जो माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी, हमारे भाजपा जो सरकार है, जो लगातार 2014 से इस दिशा में अग्रसर है। आज पूरे भारत के 50 करोड़ के आबादी के लोग इस प्रयागराज में डुबकी लगाने के लिए सनातन पे आस्था, पूरी दुनिया के चौंकाने वाला जो विषय है आज, वो हम लोग यहाँ से साक्षात्कार हो रहे हैं, हम देख रहे हैं। आप सभी को भी इस अवसर पर शुभकामना देते हैं और आह्वान करते हैं कि आइए मिलकर राष्ट्र निर्माण में आप भी सैल्यूट तिरंगा का हिस्सा बनिए, सैल्यूट तिरंगा से जुड़िए। सैल्यूट तिरंगा एक राष्ट्रवादी संगठन है। हम मिलकर पूरे दुनिया में भारत के गौरव को बढ़ाना चाहते हैं, विश्व में भारत को विश्वगुरु बनाना चाहते हैं। पहले भी भारत जो है वो अपने संस्कृति, संस्कार, सभ्यता के लिए
जाना जाता है। आपको पता है कि दुनिया भर में सबसे महत्वपूर्ण, सबसे पुराना, सबसे अच्छा सनातन धर्म है और आज उसका साक्षात्कार हम लोग यहाँ प्रयागराज में कर रहे हैं। और मैं आप सभी को शुभकामना भी देता हूँ, बधाई भी देता हूँ। और 9 बजे के बाद पूरे कार्यक्रम में आप लाइव भी इस कार्यक्रम को देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपको प्रणाम करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। मैं संगठन के राष्ट्रीय महामंत्री माननीय सच्चिदानंद पोखरियाल जी से अनुरोध करूंगा कि किस प्रकार से संगठन को इस तरह से मजबूत करने में वे अपनी भूमिका निभा रहे हैं और किस प्रकार से तेजी के साथ बुद्धिजीवियों या आध्यात्म से जुड़े हुए साधु संतों को राष्ट्र की मुख्य धारा से जोड़ रहे हैं। इस पर कुछ अपनी तरफ से। तीर्थराज प्रयाग की इस पावन धरा से मैं सभी देशवासियों को प्रणाम करता हूं, अभिनंदन करता हूं। अभी जैसे कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय राजेश झा जी ने लगभग सारा ब्यौरा दिया है कि आज हम 5 फरवरी का 2025 का आज दिन है और आज हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री महाकुंभ में यहाँ पर आने वाले हैं। तो मैं ज़्यादा ना कहते हुए सिर्फ इतना ही कहूँगा कि हमारा जो धर्म है, सबसे पहले हमारा जो धर्म है वो राष्ट्र धर्म है और राष्ट्रवादी सैल्यूट तिरंगा संगठन केवल और केवल राष्ट्रवाद के लिए काम कर रहा है। पूरे देश और दुनिया में भारत का मान सम्मान, स्वाभिमान और भारत की सनातन संस्कृति का परचम लहराए, इसके लिए हमारा संगठन आदरणीय राजेश झा जी की नेतृत्व में पूरे देश और दुनिया में काम कर रहा है। मैं ज़्यादा ना कहते हुए सिर्फ इतना ही निवेदन करना चाहता हूँ कि ये राष्ट्र मजबूत होगा, ये देश मजबूत होगा, हमारा सनातन धर्म मजबूत होगा तो पूरे देश और दुनिया में शांति स्थापित होगी। क्योंकि हम लोगों ने एक ही संदेश दिया है कि सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। और इन्हीं शब्दों के साथ पूरे देशवासियों से अपील करता हूं कि जो भक्त भरा नहीं भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। तो आइए हम सब अपने राष्ट्र का गौरव, इस राष्ट्र का प्रतीक जो हमारा तिरंगा है, इस तिरंगा को लेकर के आगे बढ़ें और अमन, चैन और सुख शांति के लिए काम करते हुए अपने भारत की सनातन संस्कृति को आगे बढ़ाएं। जय हिंद, जय भारत, जय सैल्यूट तिरंगा। जहाँ साहब जाते जाते एक सवाल है कि ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है संगठन की कि यहाँ पर भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं और विश्व में उनकी ख्याति है और उन्होंने समय देने का प्रयास किया है इस संगठन के लिए। वो आ रहे हैं, 100% यहाँ पर प्रोग्राम है। आप इसको किस एंगल से देखते हैं? क्या ये बढ़ते हुए कदम किस स्तर पर पहुँचेंगे? देखिए, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है मदन मोहन जी। आपका सेना निवृत्त हैं और समाज सेवा के लिए अपना पूरा समय लगाते हैं। आपका ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। आज़ादी के बाद 2014 के बाद इस देश को, भारतवर्ष को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के रूप में जो प्रधानमंत्री मिला है, उन्होंने इस बात को पिछले 10 सालों में यह साबित किया है कि राष्ट्र के प्रति जो उनका समर्पण है, त्याग है, तपस्या है और भारत को शक्तिशाली राष्ट्र बनाने के लिए, सबको एक साथ जोड़कर रखने के लिए, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और सब में समरसता स्थापित करते हुए विश्व पटल पर विश्व बंधुत्व को एक साथ जोड़ने के लिए जो उन्होंने नारा दिया है, वसुधैव कुटुंबकम, जिससे कि आज पूरा दुनिया प्रभावित है। निश्चित तौर पर आज़ादी के बाद का जो कालखंड है, जिस तरह हम लोगों ने मुगल शासन को भी यहाँ पर झेला है। आपने देखा कि मुगल का जो शासन 500-600 सालों का जो मुगल का रहा, उसमें हमारे देश को कितना कमज़ोर किया, कितने बाहर से आए हुए लोगों ने भारत को लूटने का जो काम किया है, यहाँ से सब कुछ निचोड़ कर दुनिया भर के देशों में ले गए। उसके बाद फिर जिस तरह से लगभग 200 सालों का हम लोगों ने यातनाएं भोगी है, अंग्रेज़ों का जो शासन काल रहा, अंग्रेज़ों की जो गुलामी झेली है,
उसके बाद निकलकर इस 75 साल में जो 2014 के बाद जो स्थिति बनी और आज जब हम खड़े हैं तीसरे मोदी 3.0 पे जब हम खड़े हैं और 11वां साल चल रहा है, आज हम इतना मजबूत हो गए हैं कि पूरी दुनिया आज देख रही है भारत को कि भारत किस रफ्तार के साथ आगे बढ़ रहा है। सैल्यूट तिरंगा एक छोटा सा गिलहरी के रोल में है और हम सभी मिलकर भारत के 140 करोड़ लोगों को यह आह्वान करते हैं, आओ मिलकर इस तिरंगे के साथ एक नए भारत का निर्माण करते हैं, जिसकी सपना हमारे प्रधानमंत्री देख रहे हैं। आज बहुत खुशी की बात है हम सभी के लिए कि आज प्रयागराज में माननीय प्रधानमंत्री जी का आगमन है और उस आगमन के उपलक्ष्य पर हम लोग भी यहाँ पर श्रीपद नायक जी के साथ, चिदानंद स्वामी जी के साथ, दीपक स्वामी जी के साथ एक पूरा जश्न के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और तिरंगा फहराने के साथ ही इस जश्न को बढ़ाएंगे। और आप भरोसा रखिए कि हम सभी मिलकर 140 करोड़ भारतीय हिंदुस्तानी मिलकर भारत को विश्व पटल पर स्थापित करेंगे। और एक ही संदेश है कि प्रेम और भाईचारे और ह्यूमैनिटेरियन जो लोगों के प्रति भाव को सबको जोड़ने के प्रति, इसको लेकर हम लोगों को पूरा विश्व में संदेश देना है कि हम सब एक परिवार है, वन फैमिली, वन वर्ल्ड, वन अर्थ। इसी संदेश को लेके जो आप पिछले साल G20 में माननीय प्रधानमंत्री जी के भाषण में सुनेंगे, उसी को लेके हम लोग बढ़ रहे हैं। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। आप दो स्तंभ हैं यहाँ पर। राष्ट्रीय अध्यक्ष जो सैल्यूट तिरंगा के माननीय डॉक्टर राजेश झा साहब और सज्जदानंद पोखरियाल जी पूर्व मंत्री उत्तराखंड, और साथ साथ वे एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी निभा रहे हैं संगठन में, राष्ट्रीय संगठन के महामंत्री। आपका बहुत बहुत धन्यवाद बताने के लिए। आज यहाँ पर प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं जो कि विश्वविख्यात लीडर हैं, तो इसके लिए आपके लिए बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। और बताना चाहूँगा आपको कि मैं सैल्यूट तिरंगा के सभी प्रदेश अध्यक्ष को और सभी राष्ट्रीय सदस्य को, जो हमारे राष्ट्रीय सदस्य जुड़े हुए हैं, राष्ट्रीय पदाधिकारी हैं, हमारे जिला के अध्यक्ष, सभी मोर्चा के अध्यक्ष, एक एक सदस्य जिन्होंने 7 साल में जितना अपना त्याग और तपस्या और समर्पण दिया है, उसी का परिणाम है कि आज सैल्यूट तिरंगा विश्व पटल पर स्थापित हो रहा है। और हम सब मिलकर शपथ लेते हैं कि हम पूरे सैल्यूट तिरंगा के एक एक सदस्य मिलकर भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए हम लगातार कार्य करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। मैं मदन मोहन ढोंडियाल, ई गैरसैंण पब्लिक ग्रुप, प्रयागराज संगम। नमस्कार, धन्यवाद।